प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 27 यहाँ लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। और वचन कहता है कि एक ऐसी शांति प्रभु यीशु देना चाहते हैं। अपनी वो शांति, वो धीरज हमें देना चाहते हैं। हर एक दुख और जो शोक है उसको पूरी तरह से मिटा देगा। और यीशु मसीह की ये शांति जो है वो ऐसी शांति है जो आपको किसी भी गड्ढे से निकाल कर आपको ऊंचे स्थान पे ले जाएगी। आप चाहे किसी भी परेशानी में, किसी भी तरह की आपकी इच्छा है, आज यीशु से पूरी करेंगे, क्योंकि उसकी शांति जो है वो आपके मन में है। और इसलिए यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। और आज अगर आप यीशु मसीह को स्वीकारते हैं तो उसकी शांति आपके हृदय में एक नदी की तरह बहेगी और आपके दिल से, आपके मन से हर एक निराशा और हर एक दुख और हर एक शोक और पीड़ा को आज हटा देगी। और सिर्फ आप शांति का आनंद ले पाएंगे और आपकी हर एक इच्छा को पूरी होने से कोई नहीं रोकेगा। और यशाया अध्याय 66 वचन 13 यहाँ प्रभु कहते हैं कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। प्रभु कहते हैं कि वो आपका ध्यान एक माता की तरह करेंगे, आपको शांति ही मिलेगी। और प्रभु कहते हैं कि आपके जीवन में, आपके दिल में, आपकी आत्मा में शांति इस तरह से बहेगी जैसे नदी की धारा। आपके जीवन से तनाव और दुख और तकलीफें, शारीरिक पीड़ा और सारे उपद्रव अपने आप हट जाएंगे। आप शांति और आनंद का जीवन जिएंगे और आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। जरा सोचिए, जब यीशु मसीह पूरी तरह से शांति में थे तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया। हर एक चमत्कार उन्होंने किए, जो वो चाहते थे वो सारे चमत्कार उनके जीवन में हुए। उन्होंने सबके जीवन में करके दिखाया और वो सारी शांति प्रभु यीशु मसीह आपको दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हिम्मत बांधिए और मजबूत रहिए, क्योंकि हम सब के लिए एक आशा है, एक उम्मीद है। क्योंकि यीशु आपके पास आ रहा है, वो आना चाहता है आपके पास। और हो सकता है कि आज आपके जीवन में बिल्कुल भी शांति नहीं है, या फिर हर दूसरे दिन आपका मन अशांत हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक पीड़ा है, आपके मन में बहुत दुख और पीड़ा है, आप तनाव में जीवन गुजार रहे हैं इस समय, और आपके जीवन में लगातार कोई ना कोई परेशानी आ रही है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ना कोई आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में दुख और तकलीफ को बढ़ा रहे हैं। आपके दुश्मन हैं और शैतान खुद आपके सामने खड़ा है। हो सकता है कि कोई दुष्ट आत्मा का प्रकोप है आपके जीवन में, आपके आसपास, आपके परिवार में शांति नहीं है। लोग अलग अलग रास्ते ले रहे हैं, पारिवारिक रिश्ते टूट रहे हैं, शादियों में दिक्कत आ रही है। हो सकता है कि आपके बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, और हो सकता है कि आप आर्थिक रूप से वृद्धि नहीं कर रहे हैं। आप हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका बिजनेस आगे बढ़े, कि आपकी नौकरी में आप तरक्की पाएं। अगर नौकरी नहीं तो मुझे नौकरी मिल जाए, कर्जों से आप मुक्त हो जाएं। आप किसी बुरी संगति में हैं, या फिर आप किसी दुष्ट आत्मा के प्रकोप में हैं, या फिर आप किसी ऐसे परेशानी में हैं जिसकी वजह से आप बुरी आदतों में फंसे हैं। आप बुराई और पाप का साथ नहीं छोड़ पा रहे हैं, जबकि आप चाहते हैं। आपके दोस्त, आपके मित्र और आपकी पहचान वाले ऐसे लोग हैं जो आपको बार बार बुराई की तरफ ले जा रहे हैं, और इसकी वजह से आपका मन छलनी हो गया है। आपके हृदय में बहुत पीड़ा और दुख है, आप लगातार उससे बाहर आना चाहते हैं, लेकिन शांति नहीं है आपके मन में। आप हर दिन अपना काम करते हैं, घर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, रोज के काम करते हैं, लेकिन आपके हृदय में एक अशांति है, एक पीड़ा है, एक तनाव है, और आप उसकी वजह से अपनी शांति नहीं ले पा रहे हैं। लगातार दुख का माहौल है आपके आसपास। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, और वो इसलिए दिए जाता हूं ताकि तुम घबराओ मत और डरो मत। जरा सोचिए कि जब यीशु की शांति आपके ऊपर आएगी और जब यीशु की शांति को आप ग्रहण करेंगे तो क्या क्या चमत्कार होगा आपके जीवन में। आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो यीशु मसीह करना चाहता है। वो सारी पवित्र आत्मा की शक्ति आपके जीवन में भी आएगी, और आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, और आप हर बुराई से बाहर आएंगे। हर तरह के दुष्ट आत्मा के शक्ति को आप तोड़ पाएंगे। आपके जीवन की शारीरिक समस्याएं खत्म होंगी और आप पूरी तरह से आज़ादी महसूस करेंगे अपने जीवन में।
आर्थिक तंगी खत्म होगी, पैसों की समस्या से आप निकलेंगे। यीशु आपको रास्ता दिखाएंगे और यीशु खुद आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे, क्योंकि यीशु जिस नाव पे चढ़ते हैं वहां बहुतायत से और बहुत ही ज्यादा मात्रा में वृद्धि होती है। आज जरूरत यह है कि हम अपने हृदय को खोलें यीशु की शांति को ग्रहण करने के लिए। वो एक माँ के समान हमें शांति और दिलासा देगा। आइए इसी विश्वास के साथ प्रभु यीशु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर इस पवित्र समय के लिए प्रभु, और धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। इसी समय परमेश्वर हम आह्वान करते हैं इस समय पवित्र आत्मा का, प्रभु यीशु मसीह और आपका प्रभु, आप सबकी उपस्थिति हमें चाहिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए और आपकी इस पवित्रता के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए जो लगातार हमें अगुवाई देते हैं, लगातार हमारे जीवन में बढ़ाते और हमें सिखाते हैं। प्रभु इसी समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके वचनों के अनुसार हर एक भाई बहन को जो भी इस प्रार्थना में शामिल है, उन सब के मनों को प्रभु आप शांति से भर दीजिए। उनके हृदय में अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु इसी समय शांति डालिए परमेश्वर, कि उनके मन में, उनके हृदय में, उनके पूरे शरीर में आपकी शांति की लहर चले और उनके हृदय में लगातार शांति की तरंगे रह सकें। प्रभु उनके जीवन से, हर एक भाई बहन के जीवन से जो भी इस समय परेशान है अपनी शारीरिक परेशानी से, दुख से, किसी भी तरह की चंगाई चाहिए, उन्हें इसी समय प्रभु चंगाई दीजिए। इसी समय परमेश्वर हर एक को रास्ता दिखाइए कि किस डॉक्टर, किस हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसी समय परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु वो शांति दीजिए कि अगर उनकी कोई मानसिक परेशानी है जिसकी वजह से शरीर में आ गई है, वो अपने आप दूर हो सके यीशु के पवित्र नाम से। यीशु प्रभु इसी समय दया कीजिए कि हर एक के पूरे शरीर को परमेश्वर सर से लेके पांव तक उनकी बीमारियों को प्रभु इसी समय नष्ट कीजिए पवित्र आत्मा जी इसी समय हर एक को, कि वो चंगाई पाए और चले फिरे और आनंद से आपकी जय जयकार कर सके। प्रभु दया कीजिए हर एक उस भाई बहन को जिसके परिवार में अशांति आ रही है प्रभु, जिनके पारिवारिक रिश्ते टूट रहे हैं, जिनके शादियों में परेशानी हो रही है परमेश्वर, जिनके परिवार में परमेश्वर पति अलग और पत्नी अलग रास्ते पे जा रहे हैं, उनमें एकता और यूनाइटी नहीं है परमेश्वर। मदद कीजिए प्रभु कि उनमें यूनिटी आ सके, वो एक हो सके प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है। ऐसे टूटते हुए रिश्तों को संभालिए प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से। उन दोनों पति पत्नियों को प्रभु इसी समय अपनी शांति दीजिए कि वो इस रिश्ते को स्वीकारें प्रभु, वो आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकें, उस प्रेम और उस दया को जो यीशु से आती है। प्रभु पूरे परिवार को शांति दीजिए। जिन परिवारों में झगड़े हैं परमेश्वर, उन परिवारों में प्रभु अपनी आत्मा भेजिए। दुष्ट आत्माओं को दूर कीजिए परमेश्वर, दुष्ट लोगों को दूर कीजिए परिवारों से। बच्चे गलत रास्ते पे ना जाएं परमेश्वर, हर एक को संभालिए, हर एक के जीवन में सुख शांति दीजिए परमेश्वर। हर एक यीशु मसीह के फॉलो करने वाले पवित्र लोगों को परमेश्वर आप अपनी दया कीजिए। हर एक मसीह भाई बहन के परमेश्वर हृदय में वो शांति दीजिए। उनके रोज के कामों में परमेश्वर उन्हें बढ़त दीजिए, उनके बिजनेस में बढ़त दीजिए। हर एक भाई बहन के जो इस समय देख रहा है आपकी तरफ प्रभु, अपने कर्जों से मुक्ति के लिए, नई नौकरी के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए, उन सबको प्रभु आशीष कीजिए, उन्हें शांति दीजिए। जो लोग इंतजार कर रहे हैं प्रभु, उन्हें शांति दीजिए कि हड़बड़ाए ना, डरे ना, उनका मन ना घबराए और हार न माने। हर एक को प्रभु इसी समय अपनी पवित्र शक्ति, पवित्र आत्मा के द्वारा भरिए प्रभु, कि उनके परिवार और उनके जीवन, उनके हृदय में आपके शांति प्रभु वास कर सके। प्रभु आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप वो परमेश्वर हैं जो पहाड़ों को हिला सकते हैं। आपकी वो आशीष और दया इतनी है परमेश्वर कि आप मुर्दों को जिंदा करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु आपका इसी समय हर एक भाई बहन को प्रभु, उनके जीवन में जो भी ऐसी परेशानी है, जो भी ऐसी दिक्कत है जिससे वो बाहर निकलना चाहते हैं, उन्हें निकालिए परमेश्वर। इसी समय उन्हें परमेश्वर अपनी आत्मा से भरिए और उन्हें परमेश्वर उनके दुख और तकलीफ से बाहर निकालिए। उनके जीवन में जो भी रुकावट है उससे उन्हें आजाद कीजिए। हर एक भाई बहन को खुशियां और आनंद मिल सके, उनके पूरे परिवार में खुशियां और आनंद रहे, उनकी हर एक इच्छा पूरी हो परमेश्वर, क्योंकि आप कोई भी ऐसे परमेश्वर हैं परमेश्वर जो हर एक इच्छा को आप पूरी कर सकते हैं। आप वो प्रभु हैं जो किसी की भी परमेश्वर हर इच्छा को आप पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक माता के समान हमारा ध्यान रखते हैं, जैसा वचन कहता है। हमें दिलासा देते हैं और हमारे मन में शांति को स्थापित करते हैं। प्रभु हर एक की प्रार्थना को सुनिए, उन्हें चंगाई दीजिए शारीरिक और मानसिक रूप से।
जिस किसी को भी दुख है इस समय, उनके मन में कोई पीड़ा है, कोई पाप है, कोई पुरानी बात है, इसी समय उसे उखाड़ फेंकिए प्रभु। और उनके हृदय को इसी समय, जो कांटा उनके हृदय में है, उसे इसी समय हील कर दीजिए, इसी समय चंगाई दीजिए प्रभु। हर एक को अपनी पवित्र शांति और पवित्र आत्मा से भरिए। परिवारों को संभालिए प्रभु, सबको। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु इस प्रार्थना को सुनने के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए। हर एक भाई बहन जो इस प्रार्थना में शामिल है, उसे पूरा परमेश्वर इस प्रार्थना का आशीष मिल सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।